हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी हिंदी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनतंत्र के जन्म कविता की, जिसके लेखक हैं महाकवि राष्ट्रकवि दिनकर। जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है और जिसका मतलब होता है सूर्य। यह चित्र रामधारी सिंह दिनकर का है जो आप देख रहे हैं। देखिए उनके कविता जनतंत्र के जन्म की पहली पंक्ति है, सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि दिनकर जी ने एक कविता जो है लिखी है वो राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक नेताओं के ऊपर लिखी है और जनता राजनीतिक नेताओं से दिनकर जी कहना चाह रहे हैं कि अब आपका समय गया, अब जनता जो है अपना फैसला सुनाएगी और जनता ही निर्णय लेगी। और उस समय देश की जो क्या दुर्दशा थी उस बात का भी वर्णन दिनकर जी करते हैं। तो देखिएगा क्या कहते हैं दिनकर जी, सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी। दिनकर जी कहते हैं सदियों की सोई हुई जनता अब जाग उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। अब धरती पर रहने वाला आदमी जो है फैसला करने के लिए तैयार है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उन राजनीतिक पार्टियों से दिनकर जी कह रहे हैं कि अब आपको सिंहासन खाली करना पड़ेगा क्योंकि अब जनता का राज होने वाला है, जनता ही फैसला लेगी कि क्या करना है। देखिए इसका भावार्थ क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखेंगे, इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि सदियों की ठंडी और बुझी हुई राख में सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, अर्थात क्रांति की चिंगारी भड़क उठी है। मिट्टी यानी जनता सोने का ताज पहनने के लिए व्याकुल है। यह छोड़ो समय साक्षी है, जनता के रथ के पहियों की घर घर आवाज सुनाई दे रही है। सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। देखिएगा अगली पंक्ति है, जनता हाँ मिट्टी के अबोध मुड़ते वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न मुंह खोल कभी दर्द कहने वाली। तो यहाँ पर राजनीतिक नेताओं को जनता का परिचय करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए वही जनता है जो आपके अत्याचारों को सह रही थी, जो जाड़े और ठंडी हमेशा उसमें भी जो है अपने धूप बरसात सब कुछ सह जाती है अपने शरीर पे, और उसका चारों तरफ से शोषण किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जनता कुछ जवाब नहीं देती है। वही जनता जो है आ रही है और समय को आपको जनता का सिंहासन तैयार करना पड़ेगा। तो लिखेंगे, इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता सचमुच मिट्टी के अबोध मुड़ते हैं। वह जाड़े की रात में जाड़ा पाला की कसक को हमेशा सहती है, वह थोड़ी भी आह नहीं करती है। ठंड से शरीर ऐसा कपाता है कि लगता है शरीर में हजारों सांप इस चूस रहे हैं। इतनी पीड़ा और दुख के बावजूद वह अपनी दुख से नहीं कहती है, वह अपनी दुख किसी से नहीं कहती है। वही जनता है। आगे की पंक्ति देखिएगा। पंक्ति है, जनता हाँ लंबी लंबी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। तो कवि कहते हैं कि जनता वही जो आप जिसको दिलासा दिलाते थे, और आज भी जनता जो है बहुत वेदना सह रही थी। सो ठीक, मगर अगर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। तो कवि कहते हैं कि लोग शपथ लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा विश्वास दिलाते हैं, लेकिन जनता जो है बहुत वेदना सहती है। अब लोगों को फैसला करना है कि उनका क्या राय है, इसका सही मतलब क्या है, और कवि इस उत्तर को जानना चाहते हैं। तो भावार्थ लिखेंगे, इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता सचमुच असह्य वेदना को सहकर जीती है और फिर भी जीवन में कभी उफ तक नहीं करती।
कवि शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीव की बातों पर विश्वास किया जाए, जनता सचमुच ही बहुत पीड़ा सहती है। कवि कहता है कि जनमत का सही सही अर्थ क्या है। कवि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। यह प्रश्न वास्तव में बहुत ही गंभीर है। अगला पंक्ति देखिएगा। अगली पंक्ति है, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। मतलब नेता लोग जनता को ऐसे बहला लेते हैं जैसे कोई फूल है जनता, और उसको एहसास ही नहीं है कि नेता उसके साथ क्या करने वाले हैं, कि कभी भी फूल को हम लोग सजा लेते हैं, कभी भी उतार देते हैं। उसी प्रकार नेता लोग भी जनता को यूज करते हैं। जब जरूरत पड़ता है, जब वोट लेना रहता है, तब जनता को अपने सर पे चढ़ा लेते हैं, और जब वोट का गिनती जीत जाते हैं तब जनता को जो है उतार फेंकते हैं, या उनको जो है कुछ लालच देते हैं वोट के लिए, जैसे जनता जो है उसी लालच के लिए पली हुई है। अगली पंक्ति है, लेकिन होता बूढ़ोल बवड्डर उठते हैं, जनता तब कोपाकुल हो बिरकटुई चढ़ाती है। लेकिन जब भी जनता जो है उनसे पीड़ा असह्य हो जाता है, तब जनता कोपाकुल हो जाती है और अपने भ्रिकुटी को चढ़ा लेती है। तब वो कहती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तब जनता जो है किसी के रोके नहीं रुकती, और इस बात को हम लोग आगे इन पंक्तियों में देखेंगे भी। तो इसका भावार्थ लिखेंगे। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहता है कि जनता के पास शक्तियाँ होती है। जनता जब हुंकार भरती है तो भूकंप आ जाता है, बवंडर उठ खड़ा होता है। जनता के इनकार के सामने कोई टिक नहीं सकता, जनता की राह को रोक नहीं सकता। सुनो, जनता रथ पर सवार होकर आ रही है, उसकी राह को छोड़ दो और सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आ रही है। आगे देखिए कवि जो है क्या लिखते हैं। अगली पंक्ति है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। यानी कवि कह रहे हैं कि जनता जब हुंकार बढ़ती है तो महलों की नींव उखड़ जाती है, संसद भवन हिलने लगता है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। और जब जनता से सांस लेती है तो ताज जो है नेता लोग का ऊपर उड़ने लगता है, टोपी ऊपर उड़ने लगती है। जनता की राह रोके समय में इतना ताव कहाँ, माने जनता को समय भी नहीं रोक सकता। जनता जिधर चाहती है समय को भी उधर ही मोड़ना पड़ता है। तो इसका भावार्थ लिखेंगे। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता की हुंकार से, जनता की ललकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, जनता की सांसों के बल से राज मुकुट हवा में उड़ने लगते हैं। समय में वह शक्ति नहीं है जो जनता की राह को रोक सके। जनता जैसी चाहती है समय भी वैसा ही करवट लेती है। अगली पंक्ति देखिएगा। अगली पंक्ति है, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, माने बहुत समय से अंधकार छाया हुआ है। बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, माने बहुत साल से जो है यह अंधकार छाया हुआ है। अब अंबर भी क्या हो रहा है, दहक रहा है। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। और इस अंधकार को कौन चीर रहा है, जनता जो है अजय स्वप्न जो देख रही है वही इस अंधकार का नाश कर रहा है। तो भावार्थ लिखेंगे। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि वर्षों, सैकड़ों, हजारों वर्षों का अंधकारमयी समय बीत गया है। यह जनता के स्वप्न है जो अंधकार को चीरते हुए धरा पर उतर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि जनता जो है अब अपने स्वप्न को साकार करने के लिए उतावली हो उठी है। अब अगली पंक्ति देखिए। अगली पंक्ति है, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। नेताओं से कहते हैं कि अब जो है सबसे बड़ा जनतंत्र आने वाला है, इसलिए 33 करोड़ जो है सिंहासन तैयार करो। क्यों? अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, क्योंकि अब अभिषेक एक मुकुट नहीं होगा, क्योंकि अब अभिषेक पूरी प्रजा का होने वाला है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। तो
और इसीलिए 33 कोटि जनता के सिर पर जो है क्या करना पड़ेगा, मुकुट सजाना पड़ेगा। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहता है कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है, भारत स्वाधीन हो चुका है, यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। 33 करोड़ जनता के हित की बात है, 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, क्योंकि अभिषेक राजा का नहीं बल्कि जनता का होने वाला है। आज का शुभ दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का है, उनके लिए आज शुभ दिन है। अगली पंक्ति देखिए, आरती लिए तुम किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यानी कवि कह रहे हैं कि हे नेताओं, आप आरती लिए किसे ढूंढते हैं? आपके भगवान जो है मंदिर और राजप्रसाद और तहखानों में नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे जो भलाई का काम कर रहे हैं, और भगवान मिलेंगे किसानों के रूप में खेतों में और खलिहानों में जो आपके लिए अन्न उगा रहे हैं। तो भावार्थ लिखेंगे इन पंक्तियों के द्वारा। कवि का कहना है कि हम आरती लेकर मूर्ख बनकर किसे ढूंढ रहे हैं, मंदिरों राजमहलों तहखानों में देवता नहीं मिलेंगे, वास्तविक देवता तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर और खेत खलिहानों में काम करने वाला किसान है। अर्थात कवि ने जनता को वास्तविक देवता कहा है और नेताओं को भी उन्हीं को मानने को कहा है। देवता कहीं मंदिर राजप्रसाद और तहखानों में नहीं मिलने वाले हैं। अगली पंक्ति है और सबसे अंतिम स्टेंजा है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, दूसरता सोने में श्रृंगार सजाती है। अब जनता के जो फावड़े हैं, जो कुदाल हैं और जो हल हैं, वही राजदंड बनेंगे और धूसरता यानी जो मिट्टी का रंग है वह श्रृंगार सजाएगी। दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि आप सभी सिंहासन खाली कर दीजिए, क्योंकि जब जनता आएगी तो उसकी नाद जो है पूरी तरह से सिंहासन हिला डालेगी। तो भावार्थ लिखेंगे इन पंक्तियों के द्वारा। कवि दिनकर ने कहा है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र का राजदंड कोई राजपत्र, कोई हथियार या कोई औजार नहीं होता है। लोकतंत्र का मूल राजदंड जनता का हल और कुदाल है। इसी से वह धरती से सोना उगाता है। धरती की धूसरता का श्रृंगार आज सोना से सजा हुआ है, अर्थात धूल ही आज स्वर्ण है। रास्ता शीघ्र दो, सिंहासन शीघ्रता से खाली करो। देखो जनता स्वयं आ रही है, उसका राज अभिषेक करना है। अब जो भी फैसला है, जो भी शासन करना है, जनता स्वयं करेगी। तो यह आशा करते हैं आपको कविता अच्छी लगी होगी, जो कि दिनकर की बहुत अच्छी कविता है। और उन्होंने इस कविता को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय लिखा था और उनके सामने खुद सुनाया था इस कविता को। आज के लिए रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।